तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से 2-3 नोटिफिकेशंस आउट की गई हैं। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर दे दें। और यहाँ पर हमारे जो युवा आईटीआई कर बैठे हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी भर्ती का क्या हुआ। पहले कहा गया था कि सर्विस कमेटी की मीटिंग में जो पदों की जानकारी दी गई थी कि पद भरे जाएंगे, बट अब क्या हुआ, क्यों वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या निर्णय बन रहे हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है हमारी तरफ से दी जाएगी। तो आज की वीडियो में 2-3 डिपार्टमेंट्स, जैसे कि 2-3 टॉपिक्स जो चले हुए हैं। एक तो कर्मचारियों वाला टॉपिक, वो आप लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है, पोस्टिंग नहीं दी जा रही है ज़्यादातर कैंडिडेट्स को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो सभी वर्गों की नोटिफिकेशंस जो है वो कवर करेंगे आज की वीडियो में। मतलब कि कर्मचारियों की भी, और इसी के साथ जो नए युवा हैं जिनकी अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है, उनसे संबंधित भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कीजिए। जो भी हमारी तरफ से प्रयत्न हो रहे हैं आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशंस जो होती हैं वो आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो जैसे ही कोई और नोटिफिकेशन भी निकल कर आती है तो ज़रूर आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड में हलचल चली हुई है। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो 2 नोटिफिकेशंस आई हुई हैं और 2 नोटिफिकेशंस जो है वो विभिन्न वर्गों से संबंधित रहेगी। मतलब कि जो पहले से कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे भी संबंधित रहेगी, और जिन्हें अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं दी गई है उनसे संबंधित भी इंफॉर्मेशन आई हुई है। और जहाँ तक कि अभी तक जो वैकेंसीज भरी भी नहीं गई हैं, जैसे कि टीमेट और हेल्पर जो डेली कमेंट्स करते हैं, उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन तो नहीं आई हुई है, बट जो इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से वो आप लोगों को ज़रूर दी जाएगी। तो पोस्ट कोड 973 में भरे जाने 112 पर 10 नवंबर को परिणाम जो है वो निकाला गया था, बट अभी तक ज्वाइनिंग जो होती है वो नहीं दी गई है। तो बिजली बोर्ड में ज्वाइनिंग का इंतज़ार में बैठे हुए हैं पोस्ट कोड 973 के अभ्यर्थी। तो 2 माह से तैनाती के लिए राह देख रहे युवा परिणाम निकलने के बाद भी नौकरी को तरसे, और अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग से जल्द राह देने की गुहार लगाई हुई है। तो यह भर्ती जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रीशियन की। तो बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन के पद अभी तक नहीं भरे गए हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 के लिए 112 पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा जो है आयोजित करवाई गई थी। तो इस परीक्षा का परिणाम 10 नवंबर को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन परिणाम निकलने के बाद भी जो चयनित यानी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स थे उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो बीते करीब 2 महीनों से चयनित अभ्यर्थी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। तो गौरतलब है कि इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 की परीक्षा का आयोजन हमीरपुर चयन बोर्ड ने किया था, और यह भर्ती आपकी जो थी वो थी विजिलेंस के दायरे से बाहर, यानी इसका आप रिज़ल्ट निकाल सकते थे। फिर नवंबर में इसका रिज़ल्ट भी निकाल दिया गया, बट जो ज्वाइनिंग होती है वो नहीं दी गई। अब अभ्यर्थी जो है वो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है गुहार लगा रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग जो है वो दी जाए, क्योंकि हमारी जो भर्ती थी वो विजिलेंस के दायरे से बाहर थी। और कहा गया था कि जो भी भर्तियाँ विजिलेंस के दायरे से बाहर होंगी उनके जल्द से जल्द परिणाम निकालने के बाद ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, बट इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। यह एक बड़ा मुद्दा जो है वो आप सभी के सामने रखना था। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हो कर्मचारियों से संबंधित। तो ओल्ड पेंशन पर 18 को फैसले की आस, मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिजली कर्मचारियों को दिया है न्योता। तो जो उन्होंने कहा 31 मार्च से पहले ओपीएस लागू न हुई तो दोबारा शुरू करेंगे प्रदर्शन। तो आप लोगों को पता ही है कि शिमला में काफ़ी प्रदर्शन जो है वो बीते दिनों हुआ है, जिसमें ज़्यादातर जो है बिजली बोर्ड के कर्मचारी थे, और उनका यहाँ तक कि कहना है कि उन्हें ओल्ड पेंशन ओपीएस जो होती है वो उन्हें नहीं दी गई। इसी के साथ शिमला में कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कहा हुआ था कि 1 तारीख को उनकी सभी अन्य डिपार्टमेंट सभी में जो है वो सैलरी आ जाती है, बट हमारे डिपार्टमेंट वालों लोगों को सैलरी नहीं दी जाती है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोष प्रकट किया गया था सरकार के खिलाफ शिमला में। तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों को न्योता दिया हुआ है। इसी के साथ 18 तारीख को फैसले की आस में सभी कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अल्टीमेटम तो वैसे दे ही दिया है कि 31 मार्च से पहले अगर ओपीएस हमारे डिपार्टमेंट में लागू नहीं की जाती है तो दोबारा फिर से प्रदर्शन जो चले थे वो उसी तरह जवाब दिए जाएंगे। इसी के साथ कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बिजली भी बंद की जाएगी। ऐसे पहले जो है वो देखने को मिले थे तथ्य। तो बिजली बोर्ड को ओल्ड पेंशन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 जनवरी को बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी के साथ बिजली बोर्ड कर्मचारियों के प्रदेश
क्षेत्रीय आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने ज्वाइंट फ्रंट को वार्ता का न्योता दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि 18 तारीख का दिन जो महत्वपूर्ण होगा हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी हिमाचल प्रदेश के हज़ारों बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए। तो आपकी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से संबंधित इंफॉर्मेशन भी जो है वो हमने कवर कर ली। दूसरी तरफ ज्वाइनिंग नहीं दी गई, उनकी भी इंफॉर्मेशन कवर ली। अब बचते हैं हमारे टीममेट हेल्पर जो ITI करके बैठे हुए हैं, वैकेंसी का इंतज़ार में बैठे हुए हैं। 1000 पदों की बात कही गई थी बट भरी नहीं गई, वह जो है वो देखने वाली बात थी। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, यहाँ पर दूसरा जो है वो काम चला हुआ है, यानी कि कर्मचारी काफ़ी रोश में बैठे हुए हैं। तो इस टाइम आपकी भर्ती निकलना काफ़ी जो है वो मुश्किल हो सकती है। वैसे तो सभी यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो बिजली बोर्ड के अंदर कर्मचारियों की नीड के हिसाब को देखते हुए ज़रूर टेक्निकल लोगों के पद भरे जाने चाहिए, बट नहीं भरे जा रहे हैं। वो सबसे बड़ा कारण जो है वो बना हुआ है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। अन्य विभागों में वैकेंसीज़ आउट की जा रही हैं बट वो ना के बराबर ही की जा रही हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देनी थी कि आपकी एक तो जो इलेक्ट्रीशियन के पदों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई युवाओं को, वो भी इस टाइम बैठे हुए हैं, उनके तो रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। दूसरी तरफ कर्मचारियों को 18 तारीख के दिन की आस है कि उस दिन जो है OPS लागू कर दी जाएगी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप लोगों को बता दें।